हेलो मित्रों दोस्तों, आज हम आपको तितली आसन के फायदे बताता हूं। तितली आसन यानी बटरफ्लाई एक्सरसाइज। इसे करने से आपको पेट का फैट कम होता है, साइड का फैट कम होता है, पाचन तंत्र बेहतर होता है और महिलाओं में पीसीओडी समस्याओं में राहत मिलती है, मासिक दर्द में राहत मिलता है। इसे कम से कम मित्रों यानी 3 से 6 मिनट करना चाहिए। 3 से 5 मिनट कर सकते हैं आप। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है और धीरे धीरे शुरू शुरू करना है। तो आप शुरुआत कर रहे हैं तो इससे मुश्किल से आप 2 मिनट बहुत हैं, यानी 30 बार एक बार में। अब आपको दिखाने जा रहा हूं बटरफ्लाई आसन कैसे किया जाता है। इस तरह देखो, ये लो, ये इस तरह, ये दोनों पैर मिला लो, इस तरह, इस तरह। ये जितना आसान है उतना अच्छा है, बहुत सुंदर इसका काम है, बहुत प्रभावी है। ऐसे धीरे 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 कर रही है। ऐसे जितना आपको सरल लगता है उतना अच्छा काम करता है। पेट का, लीवर का, रीढ़ हड्डी सीधा रख के करना चाहिए इस तरह। और आपको किसी तरह कमर में दर्द वगैरह है या जिन पैरों में दर्द है तो उसे एक छोटी आसन और कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस तरह देखिए आप, इस तरह, ये ऐसे, इस तरह, ये पंजों मिला के ऐसे 1 2 3 4 5, फिर इसको 1 2 3 4 5, फिर इसको लेफ्ट घुमाए, राइट घुमाए, ले, ऐसे 5 बार इधर और 5 बार इधर। ये इससे क्या होता है कि ये आपके जो जॉइंटों में, पेन में दर्द है, कमर में दर्द है, बहुत आराम मिलता है। ये जितना सरल है उतना और अच्छा है, गुणकारी है। इसलिए आपको धीरे धीरे आराम आराम से करना है। इस तरह ये दोनों पंजे को मिला के पीछे खींच के हाथों को कंट्रोल करके इस तरह, ये ऐसे, क्योंकि ये आपके प्राइवेट अंगों में भी बहुत सुविधा देता है, बहुत रिलीफ देता है, आराम मिलता है और उसका बेली फैट कम होता है, बहुत आराम मिलता है। ये इस तरह, और आपका साइड का फैट तो बहुत जल्दी कम होता है इससे। ऐसे धीरे धीरे आराम आराम से, अगर और रीढ़ हड्डी सीधा करते हुए बिल्कुल ऐसे एकदम यूं, ऐसे, इस तरह धीरे धीरे करना है, बिल्कुल धीरे, आराम आराम से, ऐसे ऐसे, इस तरह। और अगर आपको शोल्डर में कहीं दर्द वगैरह है तो तितली आसन साथ में एक ये भी एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। इस तरह ये ऐसे 10 बार ऐसे, फिर पीछे ऐसे, इस तरह। ये बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि तितली आसन इतना अच्छा और सरल होता है। कहते तितली, बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे पैर तितली को पकड़ लेते थे, तो तितली एक सीधा सरल स्वभाव होता है। तितली को आप पकड़ लीजिए, पंख उड़ जाए या कुछ भी हो जाए तो तितली उड़ती रहती है और बार बार आपके कंधों बैठेगी, कहीं कहीं बैठेगी। तितली एक सीधा जंतु होता है। इसलिए अपने योग गुरु और योगाचार्य लोगों ने ये तितली आसन बनाया हुआ है। ये जो प्रकृति की चीजें होती हैं, जीव जंतु और भी होते हैं, उसी आधार से अपने जो बुद्धिजीवी हैं और जो अपने योग गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, जिनको बहुत बुद्धिजीवी, बहुत ज्ञान होता है, तो अपन तुम्हारे भारतवर्ष में ये योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान, मुद्रा, ये पद्धति है, ये प्रकृति की तरह रचना करी है उन्होंने। तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही सुंदर होता है। मित्रों, तितली आसन कम से कम आप 3 से 5 मिनट करिए, बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो बस 10 बार ऐसे धीरे से, अपना कहीं जॉइंट में दर्द है तो बहुत आराम से, सरलता से इस तरह लिए, आराम से इस तरह। ये बैक पेन में भी बहुत आराम मिलता है, जॉइंटों में आराम मिलता है इसमें।
इन नसों का संचार बहुत सुंदर होता है। इस तरह धीरे धीरे आराम आराम से करते रहिए। कहते हैं छोटी सी जिंदगी हंस के जियो, वक्त लौट कर नहीं आता है, सिर्फ यादें रह जाती है। कहा गया है किसने जन्नत बनाई है माधव, यहाँ कौन है जो गुनहगार नहीं है। प्रभु कहते हैं किसने जन्नत बनाई है माधव, यहाँ कौन है जो गुनहगार नहीं है। तो संसार में हर इंसान परेशान है, दुख है, परेशानियां, कष्ट है। इसलिए मित्रों जो 4:30 से लेकर 6:30 बजे तक का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसमें आप योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान बराबर कीजिए। इससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। ये शरीर रूपी जो मंदिर है, इसको स्वच्छ स्वस्थ रखने के लिए आपको योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ये आपके पूरे 24 घंटे के 5 से 10 मिनट ये आपके शरीर पर अमृत की तरह काम करते हैं, एक सुरक्षा कवच काम करता है। इस तरह कार्य करते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में चलते हुए ज्यादातर हम और आप सभी लोग केमिकल के भोजन पदार्थ खाते हैं। जो भी खाते हैं ज्यादातर है, कम से मान लीजिए आप 80% लोग तो यानी केमिकल खाद्य पदार्थों की डाइट लेते, खाना लेते हैं। लेकिन मनुष्य को थोड़ा सा योगा व्यायाम करने से, हल्का फुल्का योगा व्यायाम अवश्य करना चाहिए। इससे क्या होता है कि शरीर की एक्टिविटी हो जाती है और शरीर का रक्त संचार अच्छा हो जाता है और ब्लड शुद्ध हो जाता है और ऑक्सीजन सुंदर होता है। ऑक्सीजन आपको पर्याप्त मिलने लगती है। आपके हमारे जो अंदरूनी अंग हैं, चेस्ट हो, फेफड़े हो, लंग्स हो, लीवर हो, किडनी हो, छोटी आंत, बड़ी आंत आदि जो भी शरीर के अंग हो अंदरूनी, उनको सबको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। स्किन क्यों ना हो, अपनी वाल क्यों ना हो, त्वचा क्यों ना हो, हर अंग को, हर स्किन को, हर आपके शरीर के पार्ट को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसलिए मित्रों जब आपके शरीर में ऑक्सीजन अच्छी मिलती रहेगी तो आपका शरीर स्वस्थमय रहेगा। कहते हैं पहले सुखवेद रोगी गाया, फिर संसार की मोह माया। इसलिए कहा गया मित्रों धन से ज्यादा स्वास्थ्य की हिफाजत करना चाहिए। जब स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो धन भी स्वास्थ्य की हिफाजत नहीं कर पाता है। इसलिए मित्रों समय रहते हुए, अपना थोड़ा समय निकालते हुए योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान करना चाहिए। ये 5 से 10 मिनट ये अमृत के समान आपके लिए है। कहा गया है कि इंसान का सच्चा साथी स्वास्थ्य होता है। इंसान का सच्चा साथी स्वास्थ्य होता है, और जिस दिन मित्रों ये स्वास्थ्य साथ छोड़ देता है उस दिन सारे रिश्ते बोझ बन जाते हैं। इसलिए मित्रों जिस तरह आपको भोजन की जरूरत है, जिस तरह आपको खाना की जरूरत है, जिस तरह आपको पानी की जरूरत है और आपको ब्रेकफास्ट की आवश्यकता है, इसी तरह आपको योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान की जरूरत है। क्योंकि ये 24 घंटे में जो आपने 5 से 10 मिनट आपने अपने स्वास्थ्य के लिए दिया है, तो आपकी जिंदगी में ये अमृतमय हो जाता है। ये अमृत के समान काम करता है। इससे आपकी आलस, सुस्ती दूर होता है, नई ऑक्सीजन मिलती है, नई शक्ति मिलती है, नई ऊर्जा मिलती है। इसलिए थोड़ा सा समय निकालते हुए आप अपने शरीर की एक्टिविटीज कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए। मित्रों योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान, प्राणायाम जो आपके मन के अंदर पसंद आ जाए, जो अपने आप को महसूस हो कि हम इसको कर लेंगे, वो ही आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। बस 5 से 10 मिनट जो आपके दिल के अंदर है कि हम ये कर सकते एक्टिविटी, ये कर सकते योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान, जो आपके मन के अंदर भा जाए वो ही आपके जीवन में महत्वपूर्ण है। इसलिए मित्रों थोड़ा सा समय निकालते हुए योगा, व्यायाम अवश्य करें। करोगे योग तो रहोगे निरोग। कहते हैं जब तक स्वास्थ्य आपके हाथ में है, जब तक स्वास्थ्य आपके हाथ में है,
तो स्वाधीन है, और जिस दिन मित्रों स्वास्थ्य दूसरे के हाथ चला जाता है उस टाइम पराधीन हो जाता है। इसलिए मित्रों अपने शरीर के लिए थोड़ा समय देते रहो, योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज करते रहो। मित्रों हम जानते हैं कि उम्र के अनुसार आदमी को अगर शरीर के अंदर थोड़ी एक्टिविटी रहेगी, एक्सरसाइज रहेगी, तो शरीर थोड़ा सा अपने आप में स्वस्थ महसूस होता है। कहते रहे कितना भी धन हो, कितनी भी दौलत हो, सब कुछ हो, और आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो सारी चीजें बेकार है। आपके पास गाड़ी है, बंगला है, घोड़े हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, खाना बनाने वाले हैं, कपड़ा धोने वाले हैं, सब कुछ है, लेकिन आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो ना आपके महल कोई काम आते हैं, ना गाड़ी आती, ना घोड़ा आता है। सिर्फ एक छोटे से कमरे में पड़े रहो, बस वही काम आता है। इसलिए मैं तो जब तक शरीर के अंदर ताकत है, जब तक शरीर के अंदर ऊर्जा है, तब तक आप योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज करिए, क्योंकि वह ऊर्जा आपको और शक्तिमान बना देती है। जितनी शरीर में शक्ति है उतनी शक्ति के हिसाब से आप योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज कीजिए, तो आपको क्या है, वो नई आपको ऊर्जा मिलती है, तो शरीर एकदम स्वस्थ रहता है। इसलिए मित्रों कहते हैं करोगे योग तो रहोगे निरोग। कहा जाता है उम्र को हराना है तो शौक जिंदा रखिए, उम्र को हराना है तो शौक जिंदा रखिए, दोस्त रखिए लेकिन मर चुनिंदा रखिए। क्योंकि दोस्त कौन होते हैं? दो सबसे बेस्ट। पहला है ये शरीर, ये मित्र है, दोस्त है, इसको स्वच्छ और स्वस्थ रखिए। और दूसरी है पत्नी। अगर इन दोनों को गाड़ी बैलेंस चलती रहती है तो आदमी स्वस्थ में रहता है, क्योंकि और तो सारा संसार दिखावा होता है, और सारा संसार सब भांति भांति के लोग होते हैं। इसलिए मित्रों थोड़ा समय निकालते हुए अपने शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ और स्वस्थ रखिए। इससे कहा गया संसार में सबसे अच्छा टॉनिक है, हेल्दी टॉनिक है, वो है योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान, प्राणायाम। इसलिए मित्रों अपने जीवन में थोड़ा समय निकालते हुए, और 4:30 से लेकर 6:30 तक ये ब्रह्म मुहूर्त होता है, ये अमृत वेला होती है, इसमें आप अपना समय निकालेंगे तो आप पूरे दिन तरोताजगी, स्वस्थ महसूस करेंगे। इसलिए मित्रों मेरा चैनल है, इंस्टाग्राम पर भी है, योगा टाइम 25 है, और यूट्यूब पर चैनल पर भी है, योगा टाइम 25। इसे मित्रों अगर आपको मेरी चीजें, मेरी बातें या योगा, व्यायाम अच्छा लगता हो तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।